हालेलुया। जय यीशु। आज हम पढ़ेंगे मरकुस 2 और उसका 1 से लेके 9 वचन पढ़ेंगे। और एक गवाही है जो एक मऊ जिला के रहने वाले एक भाई साहब हैं जिनका नाम अमित है और उनको 6 महीना से बुखार का बीमारी था। बहुत दवाई करा चुके थे और वो भाई साहब ठीक नहीं हो रहे थे। प्रार्थना को सुने और विश्वास के साथ सुने और वो भाई साहब को 1 हफ्ता हो गया है, फिर दोबारा बुखार नहीं आया। लगातार प्रार्थना सुन रहे थे और परमेश्वर ने उन्हें चंगा किया। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आप लोग भी परमेश्वर का धन्यवाद करिएगा कि हम हमारे प्रार्थना को सुना और हमारे प्रार्थना को उत्तर दिया। और आप लोग से भी जो भी भाई बहन प्रार्थना सुन के चंगा हो रहे हैं वो गवाही जरूर दें। गवाही से परमेश्वर का महिमा होता है। चलिए हम वचन पढ़ते हैं और वचन पे विश्वास करिए और विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास के साथ प्रार्थना भी मेरा जाता है। प्रार्थना भी सुनिए, वचनों के भी सुनिए और विश्वास के साथ सुनिए और परमेश्वर जो भी आपकी दुख तकलीफ बीमारी रहेगी सब यीशु मसीह दूर करेगा। विश्वास के साथ प्रार्थना, विश्वास के साथ वचन को भी सुनिए और वचनों पर चलिए। वचन को सुनिए, वचनों पर चलिए, क्योंकि अभी वो ज्यादा दूर नहीं है। मतलब यीशु मसीह आने वाला है। इसके लिए यीशु मसीह आने वाला है और यीशु मसीह का बहुत सारा चिन्ह दिखाई दे रहा है। तो आप लोग ज्यादा करके प्रार्थना करिए और वचनों पर चलिए, पाप से बचिए। हालेलुया। जय यीशु। चलिए हम वचन को पढ़ते हैं। कई दिन के बाद वह कफरनाहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। हालेलुया। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं मिला और वह उन्हें वचन सुना रहा था। यीशु मसीह किसे वचन सुना रहा था? जब वो वचन सुना रहा था तो बहुत सारे भीड़ इकट्ठा होती थी। बहुत सारी भीड़ इकट्ठा होती थी। 1000, 2000, 5000 परमेश्वर का राज्य का बात वो बताता था और भीड़ की भीड़ उसके पास जमा होती थी। हालेलुया। तो आज हम लोग भी प्रार्थना सुनाते हैं, वचन सुनाते हैं। आप लोग भी वचनों पर चलिए। हम परमेश्वर के कार्य करते हैं, परमेश्वर का राज्य की प्रचार करते हैं। यीशु मसीह किसका प्रचार करता था? परमेश्वर का राज्य का प्रचार करता था और उसके पास बहुत सारी भीड़ जमा होती थी। और एक झोल का मारा हुआ एक व्यक्ति है, उसका वहां जब प्रचार कर रहा है, झोल के मारे हुए क्या कर रहा है? और लोग एक झोल के मारे हुए को 4 मनुष्य ने उठाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वो भीड़ के कारण उसके पास निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया और जब उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर झोल का मारा हुआ पड़ा था लटका दिया। हालेलुया। 4 व्यक्ति थे, 4 आदमी, 4 मनुष्य और एक झोल का मारा हुआ आदमी है। और वो लोग का इतना बड़ा विश्वास है कि इसको किसी न किसी तरह से यीशु के पास पहुंचा दिया जाएगा, चंगा हो जाएगा। हालेलुया। आज हमारे भाई बहन सब लोग प्रार्थना सुनते हैं, वचन को सुनते हैं, तो विश्वास के साथ सुनते हैं और वो भले और चंगे हो जाते हैं। तो झोल के मारे हुए को उसके पास लाए तो वो लोग इतना भीड़ था कि वो लोग उसी के पास नहीं पहुंच पाए। तो वो लोग क्या करें? छत मतलब छपरा का घर रहा होगा तो उसको ऊपर से वो लोग ने खोल दिया। खोलने के बाद क्या किया? रस्सी बांध को उसके सामने सीधे ऊपर से नीचे लटका दिया। हालेलुया। यीशु ने इनको विश्वास देखकर उनसे कहा, यीशु ने इनके विश्वास को देखकर उस झोल के मारे हुए से कहा
हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। तब कई एक शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने आप ने मन में विचार करने लगे कि यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र तो परमेश्वर तो ही है, मनुष्य तो है नहीं। मनुष्य के में जन्म है। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया ताकि हम नाश ना हो परंतु आनंद के जीवन पावे। हालेलुया। और वो परमेश्वर का पुत्र हुआ तो परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर से हुआ। पाप क्षमा करने का किसको अधिकार है? परमेश्वर को। तो यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का पुत्र है। तो पाप नहीं क्षमा करेगा तो और कौन क्षमा करेगा? बल्कि हमारे पापों के लिए अपने देह पर लिया और क्रूस पर बलिदान दिया। हालेलुया। यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वह अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? मन की बात कौन जान सकता है? परमेश्वर जान सकता है। और परमेश्वर के सिवा मन की बात कौन जान सकता है? ये आपके मन में क्या है और हमारे मन के अंदर क्या है, ये तो परमेश्वर जानता है। हम जब प्रार्थना करने जाते हैं या हम वचन को पढ़ते हैं या कुछ और काम करते हैं तो क्या होता है? परमेश्वर हमारा मन की बात जानता है। सहज क्या है? क्या झोल के मारे हुए से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? बताइए, झोल के मारे हुए से यीशु ने क्या कहा? अपनी खाट उठा और चल फिर, और उसने तुरंत चलने लगा। हालेलुया। आप लोग भी आज घड़ी में हम लोग प्रार्थना करते हैं और बच्चों को सुनाते हैं, तो कुछ ऑनलाइन यूट्यूब पर भी ऑनलाइन प्रार्थना सुन करके चंगे हो जाते हैं और गवाही देते हैं। तो आप लोग भी जो चंगे हो रहे हैं प्रार्थना सुन के या वचन सुन के, तो गवाही कमेंट में या व्हाट्सएप पे स्क्रीन पे नंबर चलता है, व्हाट्सएप पर गवाही जरूर दीजिएगा। गवाही देने से परमेश्वर की महिमा होता है। और गवाही अगर आप चंगे हो रहे हैं तो गवाही जरूर दीजिएगा। हालेलुया। जय यीशु।